नमस्कार। अभी हम बम्बू फ्लैट जेट्टी में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो मुद्दा है चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज 2015 में नितिन गडकरी ने कहा था कि बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज बनेगा। 10 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, ब्रिज तो नहीं बना है और आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन घंटों यहाँ लाइन में खड़े रहने पड़ती है व्हीकल फेरी का इंतज़ार के लिए, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज के बोट का इंतज़ार करते हुए। अगर किसी बोट में अगर उनको जगह मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो खासा जो है परेशानी आम जनता, आम पब्लिक जो लोग हैं, हमारे लोकल्स हैं जो आए दिन ट्रैवल करते हैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ जॉब के लिए, अस्पताल जाने के लिए, जो आए दिन ट्रैवल करते हैं उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर दिन। तो चलिए, जो लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, जो बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी परेशानियों के बारे में जानते हैं। लोकसभा चुनाव है 19 अप्रैल को हमारे द्वीप समूह में, और अभी जो है हम आपको बम्बू फ्लैट जेट्टी में बोट का वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए देख रहे हैं। क्या कहना है, पहले तो चुनाव को लेके क्या कहना है, और जो दो नेशनल पार्टी है, दो अगर हम कहें तो बीजेपी कांग्रेस हमेशा से कंपटीशन में रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आज अगर देखें तो सीपीएम है, बीएसपी है और काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनका चेहरा जो बहुत फेमिलियर है, प्रोटेस्ट में उतरते हैं, जैसे कि वीके अब्दुल अजीज़ है या मनोज पाल है। ये सारे लोग भी आज जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो लोग भी उतरे हुए। तो थोड़ा सा बताइए लोकसभा चुनाव को लेके क्या कहना है। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो अंडमान निकोबार का जो तारीख दिया हुआ है 19 तारीख, तो हम लोगों से यही कहना चाहेंगे बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें और अपना जो चुनाव है वो दें। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रहें, मुझे नहीं देना है, चुनाव में नहीं जाना है, ऐसा नहीं। अपना चुनाव का प्रयोग करें और चुनाव दें। देखिए, अभी सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो जनता के ऊपर है। जनता जिसको चाहती है, जिस पार्टी को चाहती है उस पार्टी को लाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और रहा बात, जैसे कि आपने कहा, बम्बू फ्लैट में हमेशा से एक दिक्कत है, यहाँ हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। नितिन गडकरी जी आए थे, उनके आने के बाद उन्होंने कहा था कि ये पुल का निर्माण करेंगे बम्बू फ्लैट से चातम को टच करने वाली। बट हम लोग, वो एक सपना ही रह गया। हम यही चाहते हैं कि यहाँ कोई भी पार्टी से कोई भी जीते, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। कोई भी जीते, अच्छी बात है, जीत के हम ये चाहते हैं कि सबसे पहला काम ये पुल का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ ऑफिस के लिए लेट होते हैं। कई लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनको अपने ड्यूटी प्लेस में पहुँचने के लिए देरी होता है। ये सब मुद्दा अहम है। इसके ऊपर अगर विचार करें तो जो भी जीतते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी यहाँ पे आते हैं 2024 के चुनाव में, हम उन लोग से एक ही मेरा दरख्वास्त और पूरा अंडमान, ये जो बम्बू फ्लैट वासी यहाँ पे रहते हैं, फरगन तहसील के अंदर जो रोज़ाना बोट पार करते हैं, हम सबका उनसे तहे दिल से एक गुजारिश है, ये पुल का काम सबसे पहले करें। इसके लिए अगर हम नहीं चाहते कि कुछ धरना हो या फिर कोई जलूस निकले। इसके लिए ये रूलिंग पार्टी में जो भी पार्टी आ रही है वो सबसे पहले ये काम करे तो बड़ी कृपा होगी यहाँ की जनता के लिए। अच्छा, ज़रा बताइए, देखिए बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज जो है बहुत अहम मुद्दा है, और नितिन गडकरी आए थे और उन्होंने एश्योरेंस दिया था। 10 साल हो गया है, क्या लगता है बम्बू फ्लैट चाटम जो ब्रिज है, ये क्या आने वाले चुनाव में मुद्दा बन सकता है? बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। अगर देखा जाए तो ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा है। और यहाँ के जो फरगन तहसील के निवासी हैं, बम्बू फ्लैट से लेके शोलबे और वहाँ से फरारगंज के निवासी मैक्सिमम देखा जाए तो बाय रोड चले जाते हैं। बट शोलबे से लेके बम्बू फ्लैट के जो भी पैसेंजर्स है, जो बोट से जाते हैं, उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत देरी वेट करना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो बहुत सारा यहाँ जो बम्बू फ्लैट से लेके शोलबे तक का जो डेवलपमेंट है और जो हमारे यहाँ के जितने भी लैंड्स हैं, इसमें भी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार प्रदान होगा इससे।
अच्छा ज़रा बताइए थोड़ा सा पलड़ा किसका बारी है, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा सीपीएम है, बीएसपी, ये दो नेशनल पार्टी भी है। साथ ही अगर हम कहें तो वी के अब्दुल अजीज़ है जो कि विम्बरलीगंज के ही रहने वाले हैं, प्रोटेस्ट करते हैं आए दिन, यूथ्स का उनको काफ़ी समर्थन दिख रहा है। तो क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, कि कोई नेशनल पार्टी आएगा या कोई लोकल पार्टी आएगा या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता जा सकता है इस बार? इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, कोई नेशनल पार्टी आएगी रूलिंग पार्टी में। ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन आएगा, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी आए अपना सत्यनिष्ठा से काम करें, लोगों का हित के लिए काम करें, और जो डेवलपमेंट की बात है उसके लिए काम करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैम। मैं कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, ना ही किसी के सपोर्ट में। अपना चुनाव, अपना जो भी है वो अपना गुप्त है। वो सभी लोग अपना चुनाव किसको चाहते हैं, उनका जो फेवरेट है उन्हीं को देंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी पार्टी रोलिंग पार्टी आ रही है सत्ता में, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और पूरे जनता की तरफ से दरख्वास्त करता हूँ, बम्बू फ्लैट टू शोलबे से ये पुल का काम सबसे पहले करें। मेरा यही गुजारिश है। थैंक यू मैम। मैम अभी आप कहाँ जा रही है, थोड़ा बताइए। पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। अच्छा, तो कितने देर से बोट का इंतजार हो रहा है? आधा घंटा, हाफ एन आवर पड़ जाता है, और जाते जाते और आधा घंटा, 1 घंटा हम लोग ऐसे ही वेस्ट होते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, क्या चाहते हैं आप आने वाले जो भी नेता है उनसे? जल्दी से जल्द एक ब्रिज बन जाए तो बहुत अच्छा है यहाँ का पब्लिक के लिए। और बारिश का टाइम में तो इतना दिक्कत होता है, पूछे मत। इतना भीड़ रहता है, इतना हमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ का ब्रिज, ये जो पुल है, जो जटी है, बहुत छोटा पड़ता है। नितिन गडकरी जो है आए थे यहाँ पे और उन्होंने बोला था कि ब्रिज बनेगा, लेकिन ब्रिज तो बना नहीं है। क्या लगता है 10 साल में नहीं हुआ, आने वाले सालों में हो सकता है? शायद मोदी एक बार जीतेगा तो बन जाए, कि कांग्रेस जीते तो बने, कोई भी जीते। हम लोग को क्या है कि पब्लिक को अच्छा देखे, बस वही चाहते हैं हम लोग। ओके, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? कोई इंडिपेंडेंट, आप बखूबी न्यूज़ देखती होंगी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सबके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी बहुत सारे। क्या लगता है कौन आएगा हमारे दीप समूह में, और जो भी जीतेगा उससे आपकी आपकी क्या मतलब मांग है? आप क्या चाहते हैं कि जो भी जीते वो क्या करे बम्बू फ्लैट के लिए? बम्बू फ्लैट क्या है, पोर्ट ब्लेयर में बहुत रोड का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही गड्ढा है। और माया बंदर का ट्रिप हम लोग जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ जट्टी बना है बहुत जगह में, जट्टी बोलते, ब्रिज बना है, वहाँ में ऐसी पेंडिंग में है, सब जगह चिप्स डस्ट डाल के रखे। हम लोग 2 व्हीलर चला के जाते हैं ऑफिस का टाइम में, बहुत दिक्कत होता है। कब हम लोग स्किट होके गिर जाएंगे नहीं मालूम। और टायर का पंचर इतना होता है, पूछे मत। जो भी हो, जो भी जीते, हम वही भगवान से प्रार्थना करते सभी का देखभाल करे। और ये फुल अंडमान के लिए अब अच्छा से डेवलप करके दिखाए, यही चाहते हैं हम। थैंक यू। थैंक यू सर। लोकसभा चुनाव है 19 को, वोट तो आप भी डालने जाएंगे। क्या लगता है बम्बू फ्लैट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये जो आपको सामने दिख रहा है वही है, जो हम लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, यही है। हमेशा का है, रोज़ का हमारा जाने के लिए 2 घंटा और वापस आने का 2 घंटा। किसी दिन 3 घंटा रहेगा, किसी दिन 4 घंटा, ऐसे रोज़ का हमारा टाइम जाता है ऐसा। तो बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज बोला जा रहा था कि इसी बम्बू फ्लैट जट्टी में बहुत बड़ा जन समारोह हुआ था, उस वक्त बोला गया था कि बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज बनेगा। बना क्या? अब तक तो नहीं बना, बड़े बड़ा नेता लोग आके बोल के गया। लगता है बनेगा? लगता है इस बार नेता लोग को जोश देख के लग रहा है कि शायद बन जाएगा। जोश आपको क्या लगता है, इलेक्शन का जोश है या इलेक्शन के बाद भी ये जोश बरकरार रहने वाला है? बरकरार रहने वाला है कि ये तो नहीं पता, लेकिन बरकरार रहना चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा, पलड़ा किसका बारी लगता है? देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी, ये नेशनल पार्टी के अलावा क्षेत्रीय जो है लोकल पार्टीज भी है, लोकल युवा भी है, जैसे कि आपके ही एरिया के होंगे वी के अब्दुल अजीज़ जो कि बहुत एक्टिव है। और है कोई नेशनल पार्टी आएगा या कोई लोकल बंदा या जो लोकल पार्टी है वो इस बार जीतने वाला है? क्या लगता है आपको? इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ये हमारा मुद्दा से हटके चीज़ है, इसमें हम जो है इंटरफेयर नहीं करते। तो आपको लग नहीं रहा है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा? क्या मतलब लोकल भी लोकल कैंडिडेट है या जो नेशनल है वो भी आपको नहीं लग रहा? जो भी है लोकल ही होना चाहिए।
लोकल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स तो लोकल ही है ना सारे के सारे, चाहे नेशनल पार्टी के ही क्यों ना हो। अब तो अब तो मुझे बड़ा दुविधा में डाल दिया है। नहीं, दुविधा नहीं अभी है। ये जो वोट का प्रॉब्लम है इसके लिए हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज और मैटर में बात नहीं कर अच्छा, वोट का जो प्रॉब्लम आपने बोला, डेली कितना खर्च होता है? डेली खर्च तो एक 300 ₹350 खर्च है एक दिन का, अप एंड डाउन का 350-400 खर्च है दिन का। खर्च बड़ा बात नहीं है, वो ब्रिज बनेगा वो भी दे देगा। टाइम बहुत बड़ा चीज़ है, टाइम जा रहा है। तो जो एक एक घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ता है कि एक बोट में अगर नहीं चढ़ पाए तो दूसरा का इंतजार करके बेकार बैठे रहो, यही प्रॉब्लम है। जी जी जी, अपना टाइम भी जा रहा है अपना बहुत। एक दिन का अगर 4 घंटा अगर दिन का टाइम अगर चला गया तो फिर बाकी कब हम लोग, ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है 10 बजे, 10 से 4 घंटा आप छोड़ दीजिए, फिर बाकी कब काम कब करेंगे। थैंक ओके। यू। थैंक यू। तो देखिए किस तरह से कारों की लाइन लगी हुई है और व्हीकल फेरी के इंतज़ार में जो पैसेंजर्स है वो बैठे हुए हैं कि अभी वोट आए और उनका नंबर लगे और वो जाए, तो ये हर दिन का माहौल है। सर पहले तो बताइए कितने घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। क्या लगता है बम्बू फ्लैट चाटम बम्बू फ्लैट का जो ब्रिज है जो क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, बनेगा तो हम लोगों को सुविधा होगा। इस इलेक्शन में तो आप भी वोट डालने जाएंगे, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी भारी है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई नेशनल पार्टी? क्योंकि राजनीति से तो हम लोग तो ताल्लुकात नहीं रखते, तो इसीलिए ये तो नहीं बोल सकता कि किसका पलड़ा भारी है। क्या लगता है जो भी अगर जीत के आए तो लगता है हमारे द्वीप समूह के लिए कोई कुछ भला हो सकता है? बिल्कुल होना है, इसी के लिए तो हम लोग खड़े हैं। आपका हिसाब से बम्बू फ्लैट का आज का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? मुद्दा तो एक यही है कि ब्रिज का। देखिए नितिन गडकरी जब आए थे तो उन्होंने बहुत जोर शोर से बोला था कि चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा, बना क्या? अब तक तो नहीं बना। बनेगा। बनेगा, आज नहीं तो कल तो बनेगा ही। कोई फाउंडेशन, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार का हो गया है, 10 साल कम नहीं होता है, तो क्या लगता है कि इतने टाइम में नहीं बना तो आने वाले दिनों में अगर और 5 साल अगर दिया जाए तो क्या हो सकता है कि एटलीस्ट स्टोन जो शिलान्यास हो जाए, ऐसा लगता है? किसकी तरफ से पूछ रहे हैं आप, मतलब कौन बनेगा, कैसा बनेगा? सरकार चाहे किसी की भी हो। नहीं, ये तो पहले आपको कहा कि मतलब बनना तो चाहिए, कोई भी सरकार आए, क्योंकि ये लोगों को यहाँ पे आप देखते हैं कि मतलब व्हीकल फेरी अभी 3 चल रहा है, 3 चलने के बावजूद हम लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है। अभी मैं 10 से 15 मिनट, तो मैं अगले वोट में भी जाएगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो ये है कि मतलब अभी आप बोला कि 10 साल गडकरी जी का, मतलब 10 साल हो गया, मतलब कमिटमेंट होने के बावजूद अब तक नहीं बना। तो हम तो ये बोलते हैं कि मतलब बनना चाहिए, इसीलिए बनना चाहिए कि आपको पता होगा कि यहाँ से कितने लोग मतलब यहाँ से एक दिन में जर्नी कर रहे हैं करके। तो हम तो मतलब अराउंड, मतलब मेरे ख्याल से एक 25-26 साल से मैं आना जाना है मेरा, क्योंकि हम लोग ड्यूटी डेली आना जाना व्हीकल फेरी से ही होता है। सुबह हम लोग कभी-कभी घंटा, डेढ़ घंटा खड़ा होने के बावजूद हम लोग को वोट नहीं मिलता। खास करके अभी रोज़ा का महीना हम लोग तो गाड़ी बंद कर दें, क्योंकि धूप में उतना देर नहीं खड़ा हो सकते हम लोग। तो कल अभी हम गाड़ी बंद करके ही गए। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा है। अगर नहीं है तो मतलब क्या बोले अब, सरकार किसी की भी आए, बनना तो चाहिए। आप क्या सोचकर वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि कौन अगर क्या, जैसे कि यहाँ पे लोकल्स के अलावा नेशनल पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो आप क्या सोच के देंगे? क्योंकि युवाओं में आजकल काफ़ी जोश है कि ये प्रोटेस्ट करते हैं, आम जनता उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं। साथ ही साथ नेशनल पार्टी में भी काफ़ी टक्कर है। सीपीएम जो पिछले बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, इस बार उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, जहाँ तक हमारा एक वोट का बात है, हम तो दो एक वोट तो देने ही है, बस इतनी ही है। अब कौन आएगा ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। आप क्या सोच कर देंगे? मैं आपसे कैंडिडेट नहीं पूछ रही हूँ, आपका क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या चीज़ होना चाहिए जिस वजह से आप चाहेंगे कि वोट दें? जो द्वीप के लिए काम करेगा उसके लिए तो जरूर वो सोच के हम वोट देंगे बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर आप फरारगंज के रेसिडेंट हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या हुआ है, वोट नहीं है क्या? ये हमारे लिए तो आए दिन का बहुत बड़ा तकलीफ़ वाला मुद्दा है। वोट के लिए हमें
जब एक बोट छूट जाता है तो डेली का डेली हमको एक आधा घंटा वेट करना पड़ता है। हमारा आने जाने में ही बाज़ार में काम के लिए 1 घंटा हमारा सफ़र, 1-1 घंटा 2 घंटा हमारा सफ़र में ही चला जाता है। तो ऐसा में हम बाज़ार जाके क्या काम करेंगे और कैसा अपना जीविका सुधे को का लालन पालन कर पाएंगे। यह बोर्ड की समस्या अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बखूबी सुधार सकती है। ये कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर बोर्ड को ऐसा आधा अधूरा विदाउट मेंटेनेंस के रखे हुए है, ताकि आने वाला बीजेपी सरकार जो ब्रिज का मुद्दा दिया हुआ है, जो एक जुमला मात्र है, जिससे लोगों को वोट को भरमाने का काम किया जाता है। सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए यहाँ पर जो ब्रिज का मुद्दा है, उसको लोगों के सामने रखा जाता है। चाटम बम्बू फ्लैट जो है ब्रिज की चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा, तो अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। और घंटों यहाँ पे देखें तो जो व्हीकल फेरी के लिए जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स इंतज़ार करते हैं। अभी कईयों से हमने बात की तो कहते हैं कि घंटों हमारा वेस्ट होता है यहाँ पे जस्ट वोट का इंतज़ार करते हुए। तो क्या लगता है कि इस इलेक्शन के बाद भी कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बनेगा? क्योंकि 10 साल में तो नहीं बना है। बिल्कुल बनेगा मैडम। अभी बीजेपी और मोदी सरकार का लुटिया लूट होने वाला है। बुरी गत उनका नेस्तनाबूद होगा और लोगों के अंदर में उनका जो अंधभक्ति है वह दूर होगा और राहुल जी का न्याय होगा, भारत का न्याय होगा, जिससे हमारा वोट की सुविधा, वोट का जो सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू नए वोट आने की कामना करता हूँ, जिससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगा। सर थोड़ा-सा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है 19 अप्रैल को और वक़्त भी ज़्यादा नहीं है। लोकल, नेशनल काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी है, काफ़ी सारे जो है लोकल्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उभर के आए हैं, जिनका जो है एक छाप जैसा है जनता के बीच में, युवाओं के बीच में। और साथ ही साथ नेशनल पार्टी है, सीपीएम है, बीजेपी है। क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है इस बार? आपने बहुत ही अच्छे सवाल किया मैडम जी। हमारे क्षेत्र में इस बार 12 उम्मीदवार तैनात थे अपने अपने किस्मत आजमाने के लिए। आरोप प्रत्यारोप बराबर चल रहा है। लोगों का कहना है एक्स एमपी जो हमारे मौजूदा एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी है, वह लोगों के बीच में नहीं पहुँचे। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने घर घर तक जा कर के, लोगों तक जा कर के हर जनता की आवाज़ को जिस बाखूबी से सामने रखा, तो वो बाखूबी से किसी दूसरी पार्टी ने हर एक बातों को नहीं रखा है। तो और बाकी जो इन्हें गिने जो उम्मीदवार बन के आए हैं, हम लोगों के लिए ये करते हैं, हम लोगों के लिए वो करते हैं, सभी कोई कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं। कांग्रेस से निकलने का वजह, कांग्रेस में रहकर उनका कुछ ना कुछ गलती होने का कारण उनको कांग्रेस से निकलना पड़ा, जिससे उसको अपना पहचान के लिए, अपना वजूद के लिए एक नए पार्टी का, एक नए संघ का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ी। वो एक्चुअली दिल से कांग्रेसी है, मगर उनकी मजबूरी है क्या है कि हम अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए, हम अपना लोगों के बीच में अपने आप को वजूद बरकरार रखने के लिए पंचायत चुनाव में हमको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उन लोग खड़े हैं। उन लोगों से अगर मैं कहूँ तो संविधान के बारे में क्या जानते हैं, तो उसके बारे में ABCD क्या का खा गा कुछ नहीं जानते। बस बोलचाल की भाषा में जितना सुनते हैं उतने ही जानते हैं। उधार का ज्ञान लेकर के संविधान में, पार्लियामेंट में जा कर के जनता की भलाई के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई कहता कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, जैसे कि हमारे कुछ हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल के लोग हैं, वो लोग सिर्फ अपना जो सेगमेंट है, अपना जो डिपार्टमेंट है, उस पर भली-भाँति उनको नॉलेज हो सकता है, मगर ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बारे में ज़रा भी ज्ञान नहीं है उनको। जाति क्या है, भाषा क्या है, जनता क्या है, धर्म क्या है, लोग क्या है, ये सोच के बारे में उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने कई जो बम्बू फ्लैट विम्बरलीगंज के निवासी हैं उनसे हमने बात की, जो आए दिन हर दिन कहे तो ट्रैवल करते हैं, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं अपने जॉब के लिए, अस्पताल के लिए, शॉपिंग के लिए, कई चीज़ों के लिए जो पोर्ट ब्लेयर सफ़र करते हैं। उनका क्या कहना है कि घंटों वेस्ट करते हैं, 300 से 400 रुपए जो है हर दिन जो है बोट का जो है वो टिकट पे करते हैं, 4 व्हीलर्स के लिए, कम है 2 व्हीलर्स का, तो कहीं ना कहीं पे भी करते हैं। साथ ही साथ वक्त में जो है बोट फैसिलिटी नहीं होती है तो घंटों जो है इंतज़ार करना पड़ता है उनको बम्बू फ्लैट जेट्टी में या चाटम जेट्टी में, जिससे खासा जो है लोगों में नाराज़गी है। जो ब्रिज की बात हुई थी जो कि बनी नहीं है, और कहीं ना कहीं यही आस में है कि इस बार जो भी सरकार बने वो इस मुद्दे को लेकर आए और इसको लेकर जो है बात करे और इम्प्लीमेंट करे, यही कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। तो कई और अपडेट्स के लिए और मुद्दों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।